तो हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल? जय हिंद टू ऑल ऑफ यू। आज हम डिस्कशन करने जा रहे हैं लेक्चर नंबर 5 हमारा यूरोप जो हम पढ़ रहे हैं यूरोप की वर्ल्ड ज्योग्राफी में हम देख रहे हैं यूरोप को। उसमें आज हमारा लेक्चर नंबर 5 होने वाला है। हमने इससे पहले डिस्कशन किया है कि यूरोप के पॉलिटिकल मैप को हमने समझा, कौन सी कंट्रीज कहाँ पर है इस बारे में हमने समझा। उसके बाद मैंने कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज, आपको फिजिकल फीचर्स बताना स्टार्ट किया यूरोप के, जिसमें हमने अभी तक जो कुछ देखा है वो हमारे प्रीवियस 2 3 4 लेक्चर जो थे उसमें हुआ था। आज हम लेक्चर नंबर 5 डिस्कस करने वाले हैं, जिसमें रिवर्स के बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं मेनली। अभी तक जो कुछ मैंने पढ़ाया, आई होप आप वो सब कुछ पढ़ते हुए आ रहे होंगे, तभी सीक्वेंस अच्छा बन पाता है, तभी चीज़ें अच्छी तरीके से याद हो पाती है। नो डाउट बहुत सारी चीज़ें ऐसी है जो कि हमें याद भी करनी पड़ेंगी, लेकिन अगर हम थोड़ा सिस्टमेटिकली याद करेंगे तो उसके डबल बेनिफिट्स हमें होंगे कि हमारी समझ भी बन जाएगी और फैक्चुअल जो पार्ट होगा वो भी हमारा कवर हो जाएगा। तो हम स्टार्ट कर रहे हैं आज का अपना लेक्चर। इट इज़ बेस्ड ऑन रिवर्स, जो हमारा ड्रेनेज सिस्टम है बेसिकली यूरोप का, उसके रिगार्डिंग आज का लेक्चर होने वाला है। मैंने पहले से आपको बोला था कि 2 लेक्चर्स इसमें एटलीस्ट लूंगा मैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा रिवर्स है कंपैरेटिवली हमारी यूरोप में जिन्हें में पढ़ना है। तो मेन जब हम यूरोप की रिवर्स को पढ़ रहे होंगे, हमें क्या पता होना चाहिए, एक ये कि वो रिवर कौन सी कंट्री में फ्लो करती है, और दूसरी बात कि उसका वो गिरती कहाँ पर जाकर है, फाइनली वो कहाँ पर जाकर गिरती है, ड्रेन कहाँ पर जाकर होती है, ये हमें देखना होता है। और कुछ कोई स्पेशल खास बात उसके बारे में हो सकती है कि कोई स्पेशल कोई कंट्री जो होगी उसकी कैपिटल वहां पर उसके तट पे बस सकती है। तो ये कुछ छोटी छोटी बातें होंगी। तो मेन हमें देखना है कहाँ से निकलती है, कहाँ गिरती है, और कुछ एक स्पेशल पॉइंट उसके बारे में अगर है तो बस इतना ही करना है। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। ये कुछ रिवर्स आपके सामने यहाँ पर दिखाई दे रही हैं। हम एक एक करके चीजों को पढ़ेंगे, थोड़ा सा अच्छे से समझ में आएगा। 2 लेक्चर्स हम इसके लिए लेंगे। आज हम देखते हैं आराम आराम से जितनी भी पॉसिबली हमारी हो पाएंगी कवर उतनी कर पाते हैं। सबसे पहले है यूराल रिवर। मैप में मैंने सब पोजीशंस बता रखी है, सब कुछ बता रखा है, सब रिवाइज कराऊंगा। आउटलाइन मैप में हम खुद बाद में देखेंगे कौन सी कहां पर अपनी प्रैक्टिस करने के लिए, लेकिन पहले एक बार समझ थोड़ा सा डेवलप करने की कोशिश करते हैं। यूराल रिवर जो है वो यूरोप की तीसरी सबसे बड़ी रिवर है, पहली नहीं। पहली वोल्गा रिवर है जो भी हम थोड़ी देर बाद पढ़ने वाले हैं। तो इसमें कहीं लिखा भी होगा यूरोप की तीसरी सबसे बड़ी नदी जो है वो कौन सी है, यूराल रिवर है, ये पता होना चाहिए आपको। यूराल रिवर के बारे में और क्या, यूराल पर्वत से निकलती है। यूराल माउंटेन्स को हम जानते हैं, जो कि एशिया और यूरोप के बीच में एक माउंटेन्स बनते थे, आपको याद होगा यूराल माउंटेन्स, ये वही माउंटेन्स है, वहीं से निकलती है। कैस्पियन सी में जाकर गिरती है। कैस्पियन सी को भी हम बहुत अच्छे से जानते हैं। कैस्पियन सी जो कि ब्लैक सी के बगल में है, उस तरफ एरल सी है। कैस्पियन सी वही जिसके चारों तरफ इकरैट था, ईरान था, काजाकिस्तान था, उसके बाद रशिया था, अजरबैजान था और तुर्कमेनिस्तान था। ये कंट्रीज जिसके चारों तरफ है वही कैस्पियन सी। तो उस कैस्पियन सी में जाकर एक गिरती है, अभी मैं मैप में दिखा दूंगा आपको। और कुछ खास बात क्या है कि रूस और काजाकिस्तान, ठीक है काजाकिस्तान रूस के नीचे ही पड़ता है, वहीं कैस्पियन सी के आस पड़ोस पड़ता है, तो रूस और काजाकिस्तान से होते हुए ये आती है। अब इंग्लिश में भी इसका लिखा हुआ है, आप देख लेना वर्जन जिसको देखना होगा। अब यहाँ पर थोड़ा हल्का सा देख लो, ये आपको दिख रहा होगा, ये ओके, ये वोल्गा रिवर के बारे में, यहीं कहीं पे आपको इसमें यूराल रिवर के बारे में साइड में आपको दिखाई दे रहा होगा। ये यूराल रिवर आपकी आ रही है जिसमें मैंने अपना कर्सर चलाया रेड कलर का। ये कुछ हिस्सा इसका काजाकिस्तान से होते हुए आ रहा है और कुछ हिस्सा ऊपर रशिया से होते हुए आ रहा है। अल्टीमेटली ये निकली है यूराल माउंटेन से, और तीसरी सबसे बड़ी नदी है ये यूरोप की, ध्यान रखने वाली बात है। बस अभी फिलहाल इतना ही याद रखो, आगे बढ़ते हैं। दूसरी रिवर है हमारी, उसका नाम है वोल्गा रिवर। वोल्गा रिवर वल्दाई की पहाड़ियां जो हैं यूरोप की तरफ, रशिया की तरफ, वहां से निकलती है। और उस ये वोल्गा रिवर दूसरी सबसे पहली सबसे लंबी रिवर है यहाँ की यूरोप की, यानी कि पहले नंबर की सबसे लंबी रिवर अगर कोई कहेगा तो वो वोल्गा है। और वोल्गा भी फाइनली गिरती है कैस्पियन सी में ही आकर गिरती है, लेकिन ये वल्दाई की पहाड़ियों से आकर निकलती है। इसके बारे में कुछ बातें आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएंगी। वल्दाई पहाड़ियों से निकलती है, कैस्पियन सी में गिरती है, यूरोप की सबसे लंबी रिवर है। ये पहले नंबर की सबसे लंबी रिवर है। इसके बाद जो इससे मैंने पहले बताया था आपको यूराल, यूराल कौन सी है, तीसरे नंबर की। आपके मन में सवाल होगा तो दूसरी कौन सी है? दूसरी है एक डेन्यूब है उसका नाम, आगे हम पढ़ेंगे उसको, क्या नाम है उसका, डेन्यूब रिवर, हम बाद में पढ़ेंगे। वो दूसरी सबसे लंबी रिवर है। तो सबसे पहले हमें फिलहाल कुछ कुछ समझ में आ गया कि ये यूराल माउंटेन है। यही यूराल माउंटेन में आपको दिख रहा होगा ये वाली आपकी जो वोल्गा रिवर यहाँ पे आकर गिर रही है। इसी तरीके से यहाँ कहीं से आपकी कैस्पियन सी में आकर, इस तरफ आकर कैस्पियन सी में आपकी काजाकिस्तान से होते हुए आकर यूराल रिवर गिरेगी। तो ये आपकी यूराल रिवर हो गई। ये आपकी यहाँ पर लिखा भी होगा वोल्गा लिखा, हाँ ये वोल्गा रिवर लिखा हुआ, तो वोल्गा रिवर हो गई। दोनों की दोनों रिवर कैस्पियन सी में आकर गिर रही है, बस इतना फिलहाल ध्यान रखो। और नंबरिंग हो सके तो याद रहेगी तो अच्छा रहेगा कि आप एक याद रखो, सबसे लंबी रिवर है वल्दाई से निकलने वाली वोल्गा रिवर। वोल्गा रिवर सबसे लंबी रिवर है यूरोप की। ठीक है, आगे बढ़ते। अभी 2 ही पढ़े, आराम से पढ़ेंगे। मैं आउटलाइन मैप में आपको रिवाइज कराऊंगा, चिंता मत करना उसकी। अभी सिर्फ नाम थोड़ा बहुत फैमिलियर हो जाओ, हल्का हल्का फैमिलियर हो जाओ। सारी बातें पहली रीडिंग में ही समझ में आ जाएंगी ऐसा नहीं होगा, सब कुछ याद नहीं हो जाएगा, समझ भले ही आ जाएगा। आगे देखते हैं। विस्तुला एक रिवर है, विस्तुला, तुला मतलब तुला जैसे कि हम जानते हैं तराजू टाइप का होता है, वैसे विस्तुला आप याद रखोगे।
विस्तुला ये ना अभी आपने अगर पहली बार सुन रहे हो तो थोड़ा लगेगा, लेकिन ये बिल्कुल याद रहता है क्योंकि पोलैंड की रिवर है एकमात्र जो कि सबसे लंबी रिवर है पोलैंड की। यानी पोलैंड की एक रिवर जो इंपॉर्टेंट है जो हमने पढ़नी है उसका नाम है विस्तुला। विस्तुला में पोलैंड की राजधानी जो है वर्साई, वर्साई नहीं, एक वर्साई की संधि 1919 वाली हुई थी जो कि प्रथम विश्व युद्ध के बाद हुई थी, वो वर्साई नहीं है ये, इसका नाम है, आप इसको देखोगे वॉर्सॉ ऐसा आप कह सकते हो, और इसको हिंदी में अगर आप कहना चाहते हो तो वर्सा, इस तरह की चीज है। तो इंग्लिश में अगर आप देखोगे स्पेलिंग से आपको समझ में आ जाएगा वॉर्सॉ, बेसिकली ये इसका नाम है और ये पोलैंड की राजधानी है। और ये बसी है किसके तट पर, विस्तुला रिवर के तट पर। विस्तुला कौन है, पोलैंड की नदी है, सबसे लंबी नदी है पोलैंड की। ठीक है, तो हमें क्या याद रखना है विस्तुला के बारे में, मैंने दिखा भी रखा है यहाँ पर कि निकलती कहां से है, यानी बहती कहां पर है और गिरती कहां पर है। तो गिरती है फाइनली बाल्टिक सी के पास है। ये ऑलरेडी मैं चीजें बता चुका हूं कि बाल्टिक सी क्या है, गल्फ ऑफ रीगा क्या है, गल्फ ऑफ फिनलैंड क्या है, गल्फ ऑफ बोथनिया क्या है, ये आपको याद आ रहा होगा कि कौन सा। अभी मैं बड़े मैप में भी आपको दिखा दूंगा बाल्टिक सी कहां पर है। तो कुल मिलाकर पोलैंड से आती है और फाइनली गिर जाती है कहां पर, ये ध्यान रखो, आपके अपना ये जो बाल्टिक सी है उसमें जाकर गिर जाती है विस्तुला रिवर। इतनी सी बात याद रहेगी। क्रकाओ नाम की एक जगह है जो कि एक बड़ी अच्छी फेमस जगह है पोलैंड की, उस जगह का नाम है क्रकाओ, यहाँ पर लिखा भी है क्रकाओ। ये क्रकाओ शहर इसी पे बसा हुआ। आपको भी लग रहा होगा कि यार ऐसे तो कितने सारे शहर होंगे, लेकिन ये इंपॉर्टेंट है, आपसे डायरेक्टली कभी पूछा जा सकता है कि क्रकाओ शहर किस नदी के तट पर है, उसको लैंग्वेज की फॉर्म में अपने आप बनाया जा सकता है। लेकिन क्रकाओ जो है बेसिकली क्रकाओ काओ मतलब गाय, इस तरीके से आप थोड़ा याद रखो अपने हिसाब से। विस्तुला रिवर है, विस्तुला रिवर है, गाय की कोई तुलना नहीं होती है, वैसे तरह से आप याद रखोगे विस्तुला तुला हो गया, इस तरह से पोलैंड की रिवर है। ठीक है, तो आपको याद रहेगा कि फाइनली जाके कहां पे गिरती है, बाल्टिक सी में जाकर ये गिर रही है। आई होप आपको थोड़ा बहुत याद रहेगा। ठीक है, तो काओ है, काओ जा रही है, पानी पी रही है बाल्टी से जाके, तो आपको ऐसे याद रहेगा। ऐसे कुछ भी हिंट बैठा दो आपको मेन टाइम पे याद आ जाएंगे। अभी भले ही आपको अजीब लगेंगे कि क्या है, लेकिन क्रकाओ आप समझ में आ गया। क्रकाओ जब भी आएगा बाल्टी से रिलेट करेगा, बाल्टी यानी बाल्टिक सागर में रिवर गिर रही है, कौन सी गिर रही है, विस्तुला रिवर गिर रही है। ठीक है, ऐसे करके आपको याद रहेगा। बाकी सब चीजें अभी याद करने की कोशिश मत करो, लिख दिया आपके लिए कि लॉर्ड्स को मैनचेस्टर कहते हैं किस तरह से पोलैंड का, वो ठीक है याद रहेगा, ठीक है। अदरवाइज अभी उलझो मत, अभी जितना मैं बोल रहा हूं सिर्फ उतना ही। मेन बात क्या, कहां से निकलती है, कहां गिरती है, और कुछ एक इंपॉर्टेंट बात की पोलैंड की सबसे बड़ी है, बस ये कुछ 2-3 इंपॉर्टेंट बातें याद रखो, बस हो गया। बाकी अभी जो यूजलेस चीजें उन्हें मत देखो अभी फिलहाल शुरुआत में, क्योंकि कंफ्यूज करेंगे आपको कि बाकी चीजें। ये मैप दिखा दिया, आप जानते हैं कि ये पोलैंड है, इस पोलैंड को दिखा रखा है वहां पे बड़े मैप में, आप देख लो ये बाल्टिक सी है। तो ऑब्वियसली यहां से कोई रिवर आ रही है तो यहीं कहीं गिरेगी, यहीं पे गिर रही है, और इस रिवर का नाम है विस्तुला, विस्तुला रिवर, तुला जिसकी कोई तुलना नहीं, क्रकाओ, बाल्टी, समझ में आ गया आपको। आगे बढ़ते, नेक्स्ट रिवर कौन सी होगी, एल्बे रिवर। एल्बे रिवर मैंने ऐसे याद रखा था, लेबे ऐसे नहीं बोलते, मतलब है दोस्त को ले भाई ले ले लेबे, मतलब ले भाई को शॉर्ट में लेबे ऐसा हमने कह दिया, तो लेबे, तो ये उसी से एल्बे मेरी बनी। क्या ले, हैमबर्गर ले, हैमबर्गर वो जो बर्गर नहीं होता हैमबर्ग, तो उस तरीके से आपको क्या क्या याद रहना चाहिए, से जो मैंने बनाया आपने में लेबे से मुझे क्या क्या याद रहता है। एक तो मुझे याद रहता है कि हम हैमबर्ग, हैमबर्ग से हैमबर्गर से हैमबर्ग याद रह रहा है। हैमबर्ग एक बंदरगाह है, एक ऐसी जगह है जहां से व्यापार वगैरह होता है। यहाँ पर इस यहाँ पर बसी हुई यहीं कहीं लिखा होगा, जर्मनी का बंदरगाह है हैमबर्ग, शहर है बेसिकली जर्मनी का, जो कि समुद्र के पास पे है, नॉर्थ सी के पास पे। अभी हम देखेंगे क्या क्या। तो एक तो हमें हल्की सी बात जो याद रहनी चाहिए मेरे हिसाब से आपको, वो ये कि हैमबर्ग आपको याद रहेगा, लेबे से याद रहेगा, लेबे मतलब एल्बे, एल्बे। एक बार अब आप बर्गर खाने जा रहे हो, हैमबर्ग में जा रहे हो, तो क्या ड्रेस वगैरह पहन के जाओगे, नहीं जाओगे, जाओगे, तो इसलिए ड्रेसडेन एक आपको याद रह सकता है, कहीं पे लिखा होगा ड्रेसडेन, तो ड्रेस पहन के हम जा रहे हैं अच्छी सी हैमबर्गर लेने, हैमबर्ग खाने के लिए, इस तरीके से आपको याद रहेगा। तो ड्रेसडेन भी आपको याद रहेगा, हैमबर्ग भी आपको याद, दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है इसलिए मैंने याद करवाया आपको, वरना मैं बोल देता छोड़ दो। ठीक है, फिलहाल अगली बात, यूरोप की इस नदी का प्रवाह जर्मनी और चेक गणराज्य में है। चेक गणराज्य ये वही है जिसे हम लोग बोहेमिया कहते थे पहले, ये वही है चेक गणराज्य। इस नदी का मुहाना उत्तरी सागर में है, क्योंकि बाल्टिक सी से अब इधर की तरफ आने लग गए, क्योंकि ये बाल्टिक सी था, अब बाल्टिक सी के इधर की तरफ जो है वो नॉर्थ सी, अभी मैं बड़े मैप में भी दिखा दूंगा। तो क्योंकि पोलैंड था यहाँ पे, अभी हमने इससे पहले पोलैंड को पढ़ा, मैं बार बार रिवीजन कराता हुआ चलूंगा। पोलैंड में कौन सी नदी थी, विस्तुला, क्रकाउ शहर उस पर बसा हुआ था। उसी के बगल में जब आप आओगे तो अब जर्मनी की तरफ से एक नदी बह रही है, एल्बे नाम है, आप देखोगे ये रिवर बहती भी जा रही है, ये आपको दिख रही है एल्बे रिवर, और ये यहां से नहीं बल्कि पीछे से आ रही है, चेक गणराज्य से होते हुए आ रही है, सीजेक रिपब्लिक कहते हैं जिसे हम लोग, या जिसे हम बोहेमिया पहले कहते थे। तो कुल मिलाकर इस इलाके से होते हुए आ रही है, और ये रिवर है एल्बे रिवर। एल्बे यानी लेबे, क्या ले, बर्गर ले, हैमबर्ग, और कैसे जाओगे, ड्रेसडेन, बस हो गया, दो चीजें याद रहेगी। ड्रेसडेन आपको लिखा हुआ भी दिखेगा, देखो ये ड्रेसडेन आपको लिखा हुआ दिख रहा होगा, और हैमबर्ग आपको लिखा हुआ दिख रहा होगा। दो शहर बहुत इंपॉर्टेंट है जर्मनी के, जो कि किसकी नदी के तट पे बसे हुए, लेबे यानी एल्बे।
आप ये तो नहीं बोले लेबे लेबे क्यों बोल रहा हूँ, वो मैं याद कराने के लिए बोल रहा हूँ। लेबे नाम इसका एल्बे है, एल्बे। आई होप आप मेरी बातचीत थोड़ी समझ पा रहे होंगे मैं कहना क्या चाह रहा हूँ। अभी भले ही आपको पॉइंट छोटे छोटे कुछ अजीब से लगेंगे, थोड़ी से आपको आउट ऑफ द कॉन्टेक्स्ट लगेंगे, लेकिन वो बड़े इंपॉर्टेंट है, वो आपको याद करवा देंगे बात को, ठीक है। अब एल्बे की ही एक सहायक नदी है, इस मैप में दिख रहा है क्या? इस मैप में शायद नहीं दिख रहा, नेक्स्ट मैप में दिख देगा। स्प्री नाम है उसका। क्या है? एल्बे की सहायक नदी है, उसकी एक ट्रिब्यूटरी है, उसका नाम है स्प्री, स्प्री रिवर। देखो स्प्री के बारे में थोड़ा देख लेते हैं। कुछ खास बात नहीं है, बस इतनी सी बात कि स्प्री जो है वो एल्बे की सहायक नदी है। जब आप अपने दोस्त को लेकर लेबे बोल लेना तो अपने दोस्त के साथ में उसकी कोई सहायक नदी है मतलब, तो इसका मतलब स्प्री है उसका नाम। स्प्री यानी स्प्रे करते हैं, ऐसे स्प्रे करते हैं बस। वो यार मैंने अपने स्टाइल से याद करा, बता दूं आपको मैंने कैसे याद करा। देखो एक चीज क्या याद करिए, जब भी ना मैं बर्लिन का नाम लेता हूँ मुझे आइंस्टाइन की याद आती है, क्योंकि आइंस्टाइन जर्मनी बर्लिन उस तरफ के इलाके के रहने वाले थे। आइंस्टाइन के बाल देखे आपने कैसे कैसे थे? ऐसे मतलब ऐसे, ऐसा लगता है कि स्प्रे की जरूरत है, एक स्प्रे तो बनता है यार, बड़े करली करली हो गए। वह हो गया, मुझे ऐसे याद रहा था। तो मुझे याद रहा था कि जो बर्लिन है बेसिकली वो स्प्री नदी के तट पर बसा हुआ, मुझे इतना याद है बस। अब वो आप कैसे करके याद करते हो, अगर आपको पहले से आइडिया नहीं है कि आइंस्टाइन बर्लिन से रिलेट करते हैं तो आपको अजीब सा प्रॉब्लम लगेगी, वरना मुझे तो जब भी मैं आइंस्टाइन कहता हूँ बर्लिन की याद आती है। इसीलिए मुझे एकदम याद आ गया कि बर्लिन नदी बर्लिन जो बसा हुआ वो स्प्री नदी के तट पर बसा हुआ। स्प्री आप समझ गए, स्प्री एल्बे रिवर की सहायक नदी है, ट्रिब्यूटरी है। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। तो ये कहाँ गिरती हुई? ऑब्वियसली क्योंकि मिल जाती है ये फाइनली एल्बे के साथ जाकर, और एल्बे नॉर्थ सी में जाकर गिरती है। तो ये कहने वाली बात नहीं होगी कि स्प्री कहाँ पे गिरती है, स्प्री मिल जाती है एल्बे से, ठीक है, और एल्बे फाइनली नॉर्थ सी में जाकर गिर जाती है। तो इस तरीके से आपको समझ में आ गया होगा। बर्लिन समझ में आ गया इंपॉर्टेंट चीज, और बस हो गया, इतना ही खास बात इसमें। ये सिर्फ जर्मनी में बहती है, इससे पहले वाली नीचे से होते हुए आ रही है चेक रिपब्लिक से, लेकिन जो स्प्री है वो सिर्फ जर्मनी में बहती है। मैप पर दिखा रखा है, बाद में पीडीएफ आप देखोगे एकदम जूम वगैरह करके आराम से देख लेना, सब समझ में आ जाएगा, ठीक है। बस इतनी बात इसके लिए इंपॉर्टेंट है, जो मैं बता रहा हूँ। बहुत इंपॉर्टेंट रिवर है राइन रिवर। राइन देखो इंपॉर्टेंट क्या है ना, इन चीजों में याद करवाना इंपॉर्टेंट है, उसीलिए मैं यहाँ पे आ रखा हूँ। वरना तो क्या चीजें देख के आप भी पढ़ सकते हो, लेकिन एक एक दो दो पॉइंट भी अगर मैं आपको कुछ ट्रिक वगैरह हल्के न्यूमेरिक्स की हेल्प से अगर मैं आपको समझा दे रहा हूँ, आपको याद हो जा रहा है तो बहुत बेहतर है। जैसे अगली रिवर है राइन। अभी जितना मैंने पढ़ा है सब मैं रिवाइज कराऊंगा एक आउटलाइन मैप में, ताकि वो एक साथ सारा रिवाइज हो जाए, ठीक है। अब इधर देखो, राइन रिवर है। राइन रिवर का चक्कर ही है ना यार कि राइन, मुझे ना मैं कह रहा है यार एलजी सा मुझे फ्रिज चाहिए। एलजी का मेरे पास एक फ्रिज था या कोई भी इलेक्ट्रॉनिक आइटम था, एलजी कंपनी होती है जो ठीक है, ऐसे करके याद मैंने करा हुआ तो मैं बता रहा हूँ। तो मैं कह रहा है एलजी सा फिर नहीं चाहिए भाई मुझे, मतलब एलजी सा फिर ना, ऐसे मैंने अपने लिए याद करा हुआ। ये एलजी सा फिर ना, ये मैंने अपने लिए याद करा हुआ। आपका अपना स्टाइल होगा, अपना कुछ बनाना है बना लो अपने हिसाब से। ये वो कंट्रीज है जहां से राइन रिवर जाती है, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। कल को कभी भी पूछा सकता है क्वेश्चन कि इनमें से कहां से राइन रिवर पास करती है, कौन सी कंट्री से। उस समय में लगेगा कि बहुत सा अनकन्वेंशनल सा क्वेश्चन है, लेकिन ये बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। अगर आपको ये सिंपल सा ट्रिक जो मैंने बोली है एलजी सा फिरना आपको याद रहेगा तो बहुत बढ़िया रहेगा। अभी मैंने आपको लास्ट टाइम आपको याद होगा, एक मैंने आपको एक और ट्रिक बताई थी किसके रिगार्डिंग, मैंने आपको बताया था कि जो आल्प्स माउंटेन्स थे वो कहां से जाते हैं, अल्पाइन वाले। याद है आपको क्या? स्लिम सा ग्रैंडफादर, ऐसी हल्का सा याद करा। इधर क्या है? एलजी सा फिरना। एलजी सा नहीं चाहिए हमें फिर से। क्यों नहीं चाहिए सर हमें? यार जब भी जाओ साइन करवाते रहते हैं, सर इस कागज में साइन कर दो, इस कागज में साइन कर दो। साइन मतलब राइन ठीक है, तो साइन से मैंने सिर्फ राइन को याद करने के लिए बोल रखा है, बस आप हल्का सा समझ जाना जो मैं कहना चाह रहा हूँ। तो राइन रिवर से देखो क्या क्या हम इसके नाम से ही निकालेंगे। हमारी कोशिश होनी चाहिए कि क्वेश्चन से इन चीजें निकालें उसके आंसर को, ताकि जब भी क्वेश्चन है हमारा आंसर अपने आप तैयार हो जाए। राइन में लास्ट में नौ आपको दिखाई दे रहा है हिंदी में, वैसे तो इंग्लिश में तो ई दिखेगा, इसमें 9 दिख रहा है। 9 से नॉर्थ हो गया तो नॉर्थ सी में जाकर ही गिरती है। इजी हो गया सर, बिल्कुल इजी हो गया, क्योंकि राइन रिवर कहां गिरती है? नॉर्थ सी में। कहीं मैंने लिखा होगा, देखिए मुहाना कहां है? उत्तरी सागर में जाकर गिरती है। इससे पहले वाली रिवर जो थी वो भी वहीं गिर रही थी। कौन सी वाली? स्प्री की सहायक जो एल्बे थी, जो एल्बे भी वहीं गिर रही थी। लेबे भी कहां गिर सॉरी एल्बे भी कहां गिरी थी? नॉर्थ सी में। और उसी के साथ दूसरी रिवर है राइन रिवर, ये भी नॉर्थ सी में। इसको तो याद रखना काफी आसान है, क्योंकि एन से कहां से पास करती है सर? ये एलजी सा फिरना। एल फॉर लिंचस्टीन, जी फॉर जर्मनी, एस फॉर स्विट्जरलैंड, ए फॉर ऑस्ट्रिया, एफ फॉर फ्रांस, एन फॉर नीदरलैंड। हो गया, क्योंकि हमें पता भी है ना कि कौन सी कहां है। अब हम ऐसा नहीं कहेंगे कि एस फॉर हम स्लोवाकिया या स्लोवेनिया ऐसा कुछ कहने लग जाएंगे, नहीं, क्योंकि हमें हल्का हल्का पता है कि उसकी पोजीशन क्या है। देखो पोजीशन ये है। अब इस इलाके में जो कंट्री पड़ती है ऑलमोस्ट ले देखिए वही है कि एल जी सा फिर ना। एल फॉर लिंचस्टीन, जी फॉर जर्मनी, एस फॉर स्विट्जरलैंड, ए फॉर ऑस्ट्रिया, एफ फॉर फ्रांस, एन फॉर नीदरलैंड। नीदरलैंड बिल्कुल जो कोने में बसा हुआ ये नीदरलैंड का इलाका हो गया। अब आप देखोगे इसमें आपको समझ में आ जाएगा। और आपको पुराना रिवीजन भी मैं करा देता हूं, क्योंकि इन्होंने क्या कहा कि राइन रिवर निकलती कहां से, ये इंपॉर्टेंट है। ये निकलती है आल्प्स पर्वत से। आल्प्स मैंने आपको पहले ही बताया था, आल्प्स
आल्प्स के बारे में मैंने बताया था, अल्पाइन कंट्रीज के बारे में मैंने आपको कुछ बताया था, कौन कौन सी अल्पाइन कंट्रीज है, फिर से रिवीजन कर लो अपना। अल्पाइन कंट्रीज लास्ट लेक्चर में बता चुका हूं, स्लिम सा ग्रैंडफादर, स्लिम सा ग्रैंडफादर, ये मैंने आपको बताया था लास्ट टाइम। 8 कंट्रीज होती है लगभग, 3 4 5 6 7 8, बिल्कुल सही है। एस फॉर याद होगा स्विट्जरलैंड, एल फॉर लिंचेस्टीन, आई फॉर इटली, एम फॉर मोनाको, एस फॉर स्लोवाकिया स्लोवेनिया, ए फॉर ऑस्ट्रिया, जी फॉर जर्मनी, एफ फॉर फ्रांस। याद हो गया भाई, अल्पाइन कंट्रीज मैंने लास्ट टाइम आपको बताया था, 8 कंट्रीज को अल्पाइन कंट्रीज बोलते हैं। इसमें ये माउंटेन से आपको ये दिखाई दे रहा होगा, ये असल में उन्हीं अल्पाइन को दिखाने के लिए रिप्रेजेंट किया गया है। देखो ऑस्ट्रिया भी आ गया, देखो इसमें स्लोवेनिया भी आ गया, इसमें इटली भी आ गया, इसमें लिंचेस्टीन भी आ गया, जो जो मैंने नाम लिए वो सब इसमें आ जाएंगे, जो नहीं भी दिख रहे होंगे वो भी आने चाहिए। गॉट इट, बस इतनी सी बात है। तो हमें जो मेन इसमें बात समझनी थी वो ये समझनी थी कि जो राइन रिवर है वो कहां से पास कर रही है। सर राइन रिवर हमारी अल्पाइन से ही आल्प्स पर्वत से ही निकल कर आ रही है, आल्प्स पर्वत से निकल कर आ रही है और ये ऊपर की तरफ जा रही है और फाइनली ये नॉर्थ सी में जाकर गिर जाएगी, नॉर्थ सी, क्योंकि राइन का लास्ट में न आ रहा है। गॉट इट, समझ में आ गया। अब इसके रिगार्डिंग बहुत इंपॉर्टेंट 2-3 बातें हैं राइन रिवर, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट रिवर है जिसको मैं बहुत एम्फेसाइज कर रहा हूं, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। राइन ना 2 फॉरेस्ट के बीच में से 2 माउंटेन्स के बीच में से निकलती है। जैसे नदियां नहीं होती, जैसे अपनी नर्मदा नदी, ताप्ती नदी भ्रंश घाटी बनाते हुए जाती है, यानी भ्रंश बनाते हुए जाती है, रिफ्ट बनाते हुए जाती है इंडिया में, वैसे ये भी भ्रंश बनाते हुए जाती है, 2 पहाड़ों के बीच में से होकर निकलती है ये रिवर। कौन सी? राइन। कौन है वो 2 पहाड़? बहुत इंपॉर्टेंट है। एक है ब्लैक फॉरेस्ट, केक तो बहुत खाया होगा आपने ब्लैक फॉरेस्ट, वैसे ही वाला ब्लैक फॉरेस्ट। एक ब्लैक फॉरेस्ट है जो जर्मनी में है, और दूसरा माउंटेन है वॉसजेस माउंटेन, वॉसजेस हिंदी में ऐसे लिखोगे इसे, वॉसजेस माउंटेन, आपको याद रहेगा। पहली बारी में सुनने में अजीब लगेगा, लेकिन चिंता मत करो, ये बहुत इंपॉर्टेंट माउंटेन्स है। एक का नाम क्या है? वॉसजेस, जो कि फ्रांस का है, दूसरा जर्मनी का ब्लैक फॉरेस्ट। तो ब्लैक फॉरेस्ट और वॉसजेस के बीच में से होकर निकलती है अपनी राइन रिवर। समझ में आ गया? तो एक बात ये समझना, ठीक है, क्योंकि मैंने कहा नीदरलैंड के पास रोटरडम बंदरगाह, एक बंदरगाह है रोटरडम बंदरगाह। धीरे धीरे सुन लोगे आप जब आप आगे पढ़ते हुए चलोगे, नहीं याद हो रहा रहने दो, अदरवाइज ये बड़े इंपॉर्टेंट बंदरगाह है रोटरडम बंदरगाह। ये बंदरगाह इसी के तट पर बसा हुआ, ठीक है। और क्या क्या बसा हुआ? और एक वॉन शहर जर्मनी का, और एक बेसल। मैं दिखा देता हूं आपको, यहां पे कुछ लिखा होगा, जर्मनी का वॉन शहर, जर्मनी में एक शहर है वॉन, अगर हो रहा है याद तो ठीक है, अदरवाइज ये बेसल अगर हो जाए याद तो ठीक रहेगा स्विट्जरलैंड का, क्योंकि जब आप इकोनॉमिक्स पढ़ते हो तो आप उसमें देखते हो कि बेसल समझौते वगैरह हुए थे, बैंकिंग के संबंधित ये इकोनॉमिक्स में हुए। तो बेसल याद रहेगा कि भाई स्विट्जरलैंड में एक जगह पड़ती है बेसल, उस तरह की, स्विट्जरलैंड में ही है ना, हाँ। तो वह राइन नदी के तट पर है, याद रह रहा है तो ठीक, नहीं रह रहा कोई दिक्कत नहीं, ज्यादा मत उस पर लोड मत लो, उस पर ज्यादा लोड मत लो। धीरे धीरे आप नाम सुनते रहोगे बेसल का, वॉन का, तो आपको ऑटोमेटिकली ये चीजें धीरे धीरे याद होती रहेंगी, उसकी टेंशन मत लो, ठीक है। और कुछ खास बात, फ्रांस वॉसजेस में बता चुका हूं, ये बता चुका हूं बस। तो आपको इस पूरे में स्लाइड में सिर्फ जो याद रखना है, राइन रिवर निकलती कहां से है? सर वो आल्प्स पर्वत से निकलती है, वॉसजेस और ब्लैक फॉरेस्ट के बीच में से नॉर्थ सी में जाकर वो गिरती है। और इसके रिगार्डिंग किन किन जगहों से, किन किन देशों से होकर पास करती है? एल्जीसा फिरना, लिंचेस्टीन, जर्मनी, स्विट्जरलैंड, और ए फॉर ऑस्ट्रिया, फ्रांस, और फिर उसके बाद फिर ना, एन फॉर नीदरलैंड, ए फॉर ऑस्ट्रिया, देख लेना अपने हिसाब से, मैंने लिख दिया एल्जीसा फिरना, ठीक है। गॉट, आगे बहुत इंपॉर्टेंट थी रिवर, कौन सी वाली? राइन, बहुत इंपॉर्टेंट, ठीक है। मैंने आपको मैप भी दिखा दिया, आई थिंक मैप से भी आपको क्लैरिटी थोड़ी बहुत आ जाएगी, मैं दोबारा रिवाइज करा दूंगा सारी बात। सिन रिवर, सिन से 2 चीजें याद आ रही है, एक तो होता है सिन मतलब पाप होता है यार, पाप, ऐसा ही है, सिन बोलते हैं ना इंग्लिश में, सिन मतलब पाप। पाप किया था नहीं किया था मुझे बताओ अंग्रेजों ने भारत में आके, बोलो किया था नहीं किया था, कितने अत्याचार किए थे? किए थे। तो इसीलिए गिरती कहां जाकर है? इंग्लिश चैनल में जाकर गिरती है, इंग्लिश चैनल पे जाकर ही गिरती है। इंग्लिश चैनल समझ रहे हो आप, जो नॉर्थ सी के इधर पड़ता है, मैं मैप में दिखा दूंगा, वैसे आपको समझ में आना चाहिए क्योंकि ऑलरेडी मैं पढ़ा चुका हूँ ये चीजें। बाल्टिक सी पड़ता है, उसके बगल में नॉर्थ सी पड़ता है, उसके बगल में फिर इंग्लिश चैनल पड़ता है, छोटा सा यहाँ पे इंग्लिश चैनल पड़ता है, जिसके ऊपर पे अपना ग्रेट ब्रिटेन वाला इलाका है और नीचे पे फ्रांस वाला इलाका है, वो इंग्लिश चैनल है, ठीक है। अभी मैप पे भी दिखा दूं। फिलहाल सिन से मुझे समझ में आया कि यार ये ना सिन बहुत पाप किया था, इसलिए इंग्लिश चैनल में जाकर गिरती है, एक बात तो समझ में आ गई। फ्रांस से बहते हुए जाती है। फ्रांस में आपने पेरिस सुना हुआ, जब भी ना कभी बात आती है ना कि कोई बहुत मस्त सी जगह देखनी है, ऐसा मतलब सुनने में आता है कि यार बहुत ब्यूटीफुल सी जगह देखनी है, कि भैया यार एकदम पेरिस लग रहा है, तो मतलब ऐसे एग्जाम्पल दिया जाता है कि बहुत खूबसूरत जगहों में एग्जाम्पल पेरिस का आता है, तो क्या सीन है यार, मस्त सीन है, ऐसा ही तो बोलोगे आप। तो इसीलिए ये जो सीन है, सीन का दूसरा मतलब हमने निकाल लिया कि जो पेरिस है वो इसी की राजधानी, पेरिस जो फ्रांस की राजधानी है उसी पर बसा हुआ, ये याद रहेगा आपको, आप भूल के भी नहीं भूल पाओगे। समझ में आ रही बात आपको? बस इतना,
तो हल्का हल्का याद रह सकता है। जर्मनी की राजधानी बर्लिन कहां पर है? स्प्री नदी पे। क्यों सर? क्योंकि बर्लिन में सर आइंस्टाइन और आइंस्टाइन के बाल फैले फैले से रहते थे। हमने कहा भाई ये स्प्रे स्प्रे कुछ कर लो यार, स्प्री। और स्प्री कौन है? एलबी की सहायक नदी है। ऐसे कनेक्ट करते हुए चलते रहोगे तो आपको बहुत अच्छा मजा भी आएगा, याद भी होगा, अदरवाइज बहुत प्रॉब्लम होगी। अगर आप सिर्फ रट्टे मार वाले तरीके से चलोगे ना, सिर्फ कैची मेमोरी में डालोगे कि अभी के लिए याद कर लो, अभी के लिए तो कैसे भी कर लोगे आप याद, उसको लॉन्ग टर्म के लिए याद करना वो इंपॉर्टेंट है। अदरवाइज फ्रस्ट्रेट हो गया आप कि यार अभी जो याद किया था फिर भूल गया। कुछ हल्का सा टंगा दो, किसी चीज से उसको सहारा दे दो ताकि आपको हेल्प करे। गॉट इट? आगे तो सौंदर्य प्रसाधन कॉस्मेटिक वगैरह के लिए ठीक है, रहने दो, रहने दो। पेरिस आप सुनते होंगे कभी लैक्मे का ये वो, सो कभी कभी कॉस्मेटिक की चीजें आती हैं तो उसमें पेरिस का वो हवाला देते हैं, उसमें पेरिस से रिलेटेड है, क्योंकि पेरिस फैशन इस कॉस्मेटिक के लिए बड़ा फेमस है। ठीक है, नहीं हो रहा याद, रहने दो, कोई बात नहीं। ठीक है, और ली हार्वे बंदरगाह, हो सके तो ये याद रखोगे। अब बताओ लास्ट में हमने हराया नहीं हराया अंग्रेजों को? अंग्रेजों की बात चली ना, सिन वारा, तो भाई हार गए हो लास्ट में, तो ली हार्वे, ले भाई हार गए तो ले हार्वे। ठीक है, तो इस तरीके से आपको ये हो सकता है याद रहेगा बस। लेकिन इंपॉर्टेंट बात क्या याद रखनी है आपको इसके रिगार्डिंग, सीन के रिगार्डिंग सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि गिरती कहाँ है? इंग्लिश चैनल पे जाकर ही गिरती है। फ्रांस की ये नदी है। पेरिस जो है इसी पर बसा हुआ है, क्योंकि क्या मस्त सीन है। और ले हार्वे, भाई हार गए अब निकल लो यहाँ से, अंग्रेजों को हम बोल ले, तो इसलिए ले हार्वे बंदरगाह भी इसी पे बसा हुआ, भी मैं मैप पे दिखा देता हूँ। तो गॉट इट? आगे बढ़ते, केवल फ्रांस में बहती है, इंपॉर्टेंट है, समझ में आता है। ठीक है, और बस इतना ही इसके लिए काफी है। सिन रिवर को आप आराम से देख लो, यहाँ कहीं पे मैप में आपको इसमें दिखाने की कोशिश की गई है। ठीक है, ये आपको दिख रहा होगा, ये सिन रिवर है, देख लो आप। ये पेरिस आपको दिख रहा है, इसी पे बसा हुआ। अगर आप आगे देखोगे तो ली हार्वे बंदरगाह, बंदरगाह क्यों? क्योंकि बिल्कुल समुद्र के आस पड़ोस पे बैठा हुआ। तो ली हार्वे कहाँ गिर रही है फाइनली? सर इंग्लिश चैनल पे गिरेगी, नो डाउट। ठीक है, अब रिवीजन कर लो फटाफट। नॉर्थ सी में कौन कौन गिरी थी इससे पहले आके? नॉर्थ सी में सर राइन गिरी थी, क्योंकि राइन के लास्ट में नौ था। उसके ऊपर में बाल्टिक सी में कौन गिरा? बाल्टी, सर बाल्टी से पानी पी रही है काओ, तो क्राकाओ शहर बसा हुआ, पोलैंड में बसा हुआ। पोलैंड की राजधानी वॉर्सो जो है वो भी वहीं पे है। ठीक है, आपको सब समझ में आ रहा है, मेरे ख्याल से आना चाहिए, ऐसे ही पढ़ना चाहिए अपने को। एक रिवर है लायर रिवर, लायर लॉयर 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 यानी कि जो वकील टाइप के होते हैं ना, लॉयर कहते हैं ना। हाँ अच्छा, तो लॉयर है, बैठ के चाय पी रहे, नहीं चाय नहीं पी रहे, चाय के साथ बिस्कुट खा रहे डुबा डुबा के। हमने कहा यार बिस्किट क्यों खा रहे भैया? बोल ले यार बे ऑफ बिस्के का सवाल है। मैंने कहा मतलब? बोल ले ये लॉयर रिवर को हमें बिस्के में गिराना है जाके, इसलिए हम बिस्किट खा रहे बैठ के। मैंने कहा अच्छा, तो बे ऑफ बिस्के में जाकर जो लॉयर्स हैं वो उनका रेस्ट हो रखा, थोड़ा सा उनकी छुट्टी है, इसलिए वो बिस्किट खा रहे हैं। तो बिस्किट खा रहे हैं इसी लॉयर, तो हमें समझ में आ गया कि ठीक है। अब सुनना जरा, लॉयर का मतलब होता है यार, कभी कभी लॉयर मतलब कहते हैं लायर, लायर मतलब झूठा ऐसा करके, बहुत लंबा झूठ बोल रहा है यार, तो बहुत लंबे लंबे झूठ बोल रहा है, बड़ी लंबी लंबी फेंक रहा है, तो ऐसा हम बोलते हैं कभी कभी। तो इसीलिए उससे याद रहेगा, लंबे से रिलेटेड है लॉयर। और लंबा मतलब फ्रांस की सबसे लंबी नदी है क्या सच में? हाँ सर है, फ्रांस की सबसे अधिक लंबी नदी है ये। अभी आप ऐसे ऐसे जो मैं बोल रहा हूँ इसी तरीके से याद कर लो, आपको याद हो ही जाएगा ये, अदरवाइज आप भूल जाओगे बार बार। स्लाइड में देख के तो याद हो जाता है कि लंबी, इसलिए मैं खुद स्लाइड में नहीं देख रहा पहले, ताकि मुझे भी वो फील रहे कि एकदम कि सच में जो मैं बोल रहा हूँ वो याद रहता है वाली बात मैं अपने पे चेक करना चाह रहा हूँ। गॉट इट? तो इसीलिए लॉयर के बारे में समझ में आ गया, बिस्के से रिलेट हो गया, सबसे अधिक लंबी रिवर है समझ में आ गया। और एक नानटेस, देखो केस लड़ते हैं ना वकील, क्या करते हैं? केस लड़ते हैं, लायर नहीं, लॉयर्स क्या करते हैं? केस लड़ते हैं। तो केस लड़ते हैं, तो नॉनटेस उससे याद रहेगा आपको। मैं ज्यादा नहीं इस पे फोकस करना चाह रहा, लेकिन रहेगा तो रहेगा, नहीं रहेगा तो रहने देने से, रहने देना अगर नहीं रहेगा, अदरवाइज रहेगा तो बहुत अच्छी बात की केस। दो तीन बातें इसके रिगार्डिंग समझ में आई। अटलांटिक महासागर के बिस्के की खाड़ी, कोई बड़ी बात नहीं है, सब जानते हैं बिस्के, मैंने बता रखा है आपको, बिस्के कहां पे भी दिखा दूंगा मैप। ठीक है, देख लो चलो मैप, ये देखो, सबको समझ में आता है। ये फ्रांस है, बड़ा मैप दिखा रखा है, उसके बगल में स्पेन है, उस तरफ जर्मनी वगैरह है, नीचे मेडिटेरेनियन सी है, इसके बगल में ये बे ऑफ बिस्के। याद आ रहा है सबको? इंग्लिश चैनल ठीक है, आपको याद आ गया होगा। अदरवाइज बड़ा मैप अगर दिख जाएगा तो उसमें भी मैं दिखा देता हूँ आपको, बड़े मैप में, ताकि आपको एकदम से चीजें याद से आ जाए। रुक जाओ, ये देखिएगा इधर, ये आ गया, याद आ गया, ये बे ऑफ बिस्के। अब याद आ गया, अब तो याद आ गया होगा सबको कि ये फ्रांस है, ये स्पेन है, ये पुर्तगाल का इलाका है, ऊपर जर्मनी का इलाका है, सब याद आ गया होगा। ये बे ऑफ बिस्के में कौन सी रिवर आके गिरती है? लॉयर रिवर। लॉयर रिवर में लंबी लंबी, हाँ तो फ्रांस की सबसे लंबी रिवर है लॉयर रिवर। और क्या सर? बे ऑफ बिस्के में गिर रहे, क्यों? क्योंकि लॉयर सभी के सभी बैठ के बिस्किट खा रहे हैं, बे ऑफ बिस्के हो गया। ठीक है, आपको याद हो गया, अब ज्यादा कुछ नहीं। नॉन टेस्ट भी याद रह सकता है, अगर रहेगा तो, नहीं रहेगा तो कोई बात नहीं, वो बड़ी बात नहीं है। ठीक है, ज्यादा उलझना मत शब्दों में, ठीक है। जो मेन चीजें याद हो जा रही है फर्स्ट फ्लो में, उन्हें याद कर लो, बाकी देख लेंगे दूसरी बारी में। और रिवर कौन सी? गैरोनी। गैरोनी, लॉयर बैठ के बिस्किट खा रहे थे ना अभी थोड़ी देर पहले, बिस्किट खाते खाते बात कर रहे हैं यार, गैरो का केस नहीं लड़ना भाई हमें। गैरो का मतलब जो अपने नहीं है उनका केस नहीं लड़ना हमें,
ये नहीं कि कोई बाहर से पाकिस्तान से यहाँ पे कोई आ गया किसी के चक्कर में, नोएडा वगैरह आ गया और फिर हम बोल रहे कि इनका केस लड़ेंगे। वो कह रहे गैरों का केस नहीं लड़ेंगे यार हम, गैर मतलब अपने वाले, हमारे अपने अपने मतलब अपने अपने कंट्री वालों का देख लेंगे हिसाब किताब। तो इसीलिए गैरोनी तो ये भी इसका मतलब बिस्किट से रिलेटेड ही है, क्योंकि वो बिस्किट खाते खाते ही बात कर रहे थे, इसीलिए तो इसका मतलब गैरोनी भी आपकी बे ऑफ बिस्के में ही जाकर गिरेगी। ये सिर्फ पूरी कहानी इसीलिए याद करवाई आपको, गैरोनी यानी आपको कहानी याद ही इसलिए कराई कि वो लॉयर्स बात कर रहे हैं कि हम गैरो का केस नहीं लड़ेंगे, इसीलिए बिस्किट से ही रिलेटेड है वो। अच्छा, और कुछ खास बात, फ्रांस स्पेन ठीक है याद रहेगा तो बाकी बातें देख लेना, अदरवाइज कोई खास बात नहीं है। सिर्फ इतना याद रखो कि गैरोनी निकलती है पैरेनीज पर्वत से। पैरेनीज पर्वत अब मैंने आपको दिखाया भी था पहले शायद, अभी दोबारा दिखा दूंगा। पैरेनीज पर्वत फ्रांस की तरफ पड़ता है ये पर्वत, ठीक है, अभी दिखा दूंगा। फ्रांस और स्पेन के बीच में पड़ता है पायरेनीज पर्वत। याद रहेगा, ठीक नहीं रहेगा पायरेनीज तो कोई बात नहीं, धीरे धीरे याद हो जाएगा। एक आ गई टॉगस, बहुत इंपॉर्टेंट। टॉगस के बारे में अगर मुझे याद आ रहा है, अगर मैं गलत नहीं तो लिस्बन जो पुर्तगाल की राजधानी है, टॉगस के तट पर बसी हुई है लिस्बन। क्योंकि हमने देखा फ्रांस की राजधानी जो है पेरिस, वो कहाँ बसी है सर, पेरिस है फ्रांस की राजधानी, और पेरिस सौंदर्य प्रसाधन यानी कि हम कह सकते हैं कॉस्मेटिक के लिए फेमस है। और फ्रांस की सबसे लंबी नदी की बात करें तो लंबी तो लॉयर ही है, क्योंकि लंबी लंबी फेंक रहे थे उस तरह से। पेरिस किसके तट पर बसा हुआ, कोई आपसे पूछेगा तो क्या बता सकते हो, तो सर हम बता सकते हैं, लेकिन मैं एक बार कंफर्म करना चाहता हूं कि क्या है। नहीं, पेरिस इससे पहले वाले में था, सिन रिवर। ठीक है, अब देखो मैं खुद भूल गया था, क्योंकि कैसे याद करना था पेरिस को, क्योंकि पेरिस बहुत अच्छी जगह है, क्या सीन है यार, इससे याद रहना था वो। ठीक है, अब मैं नहीं भूलूंगा शायद, आगे बढ़ते। ठीक है, अच्छा हम कहाँ थे, हम थे टॉगस पे। टॉगस के बारे में सबसे पहले राजधानी लिस्बन जो है, तो ये थोड़ा इसलिए भी इंपॉर्टेंट हो जा रहा है क्योंकि कंट्रीज की राजधानी है ना, जैसे पोलैंड की राजधानी वॉर्सा विस्तुला पे है, जर्मनी की राजधानी बर्लिन स्प्री पे है, फ्रांस की राजधानी पेरिस सिन पे है, ऐसी तरीके से पुर्तगाल की राजधानी लिस्बन। तो इसको जनरल नॉलेज के तौर पे याद कर लो, लिस्बन टॉगस नदी पर है, इसके लिए ट्रिक मत याद करो, टॉगस नदी पर है, थोड़ा जनरल नॉलेज के याद रखो, पुर्तगाल की राजधानी। ठीक है, और कुछ खास बात, अल्प्रेसिन पर्वत श्रेणी है, सियरा डी अल्वर्सिन कहते हैं इसे, स्पेन की एक पर्वत श्रेणी है, वहां से निकलती है, अटलांटिक महासागर में गिरती है। तो क्योंकि पुर्तगाल की तरफ है तो ऑब्वियसली अटलांटिक महासागर में ही गिरेगी, तो ये कोई खास ऐसा याद करने ऐसी बात नहीं है, क्योंकि इस तरफ अटलांटिक महासागर ही है, बस हो गया। स्पेन और पुर्तगाल की सीमा बनाती है, लेकिन इसमें मुझे कंफ्यूजन लगा है क्योंकि कहीं कुछ लिखा रहता है। ठीक है, बस मैं समझता हूं कि आज इतने ही पढ़ लेते हैं, बहुत है, क्योंकि इसके आगे की बाकी जो बची वो आगे हम डिस्कस करेंगे, क्योंकि ज्यादा लोड नहीं लेना। लेकिन जितना मैंने पढ़ा है, एक बार अगर मुझे मैप वगैरह कुछ मिल जाता, आउटलाइन मैप, तो मैं उसकी हेल्प से आपको एक बार फटाफट से रिवीजन करा लेता एटलीस्ट, तो उससे क्या होता थोड़ा सा ना अपना रिवीजन हो जाएगा, तो सही रहेगा। ठीक है, मुझे मैप लेने दो, कोई एक मैप मिल जाए, चलो ठीक है, हल्का हल्का सा देख लेते हैं, समझने के उससे सिर्फ है ना, एग्जैक्टली नहीं कर, थोड़ा थोड़ा हल्का समझाने के मकसद से मैं बता रहा हूँ सिर्फ। जैसे पोलैंड से एक रिवर निकल रही है, यहाँ जाके गिर रही है बाल्टिक सी में, क्या नाम है पोलैंड से निकलने वाली रिवर का, विस्तुला। तो आपको सिर्फ मैं प्रैक्टिस करवाने के लिए यहाँ पे हल्का हल्का सा लिख रहा हूँ ताकि आपको याद रहे। तो विस्तुला कहाँ गिरी, बाल्टिक सी में। कुछ खास बात इसके बारे में, सर क्रकाओ जो शहर है वो इसी पे बसा हुआ, काओ यानी कि गाय बाल्टी से पानी पी रही, वो सब समझ में आ गया हमें। और कुछ खास बात सर, और तो कुछ खास बात नहीं, हाँ पोलैंड की सबसे लंबी रिवर है, तो थोड़ा सा हमें समझ में आ गया पोलैंड से एक बात, ये हमने पढ़ी। दूसरा और क्या पढ़ा सर, जैसे ही हम यहाँ से गए हम तुरंत नॉर्थ सी की तरफ गए, तो ये वाला इलाका आपको नॉर्थ सी का इलाका दिख रहा है, ये नॉर्थ सी का इलाका है। नॉर्थ सी में सबसे पहले तो राइन रिवर गिर रही है, यानी कि एक रिवर आ रही है राइन, और राइन रिवर यहाँ कहीं से निकल के आ रही है। कौन, इसके बारे में खास बात कैसे याद रहेगी राइन के बारे में, सर राइन के बारे में ऐसे याद रह सकता है कि जो राइन रिवर है वो बोलती है कि एलजीसा फिरना। तो आपको याद रहेगा, एल फॉर लिंचेस्टीन, जी फॉर जर्मनी, एस फॉर आपका स्विट्जरलैंड, ऑस्ट्रिया, फ्रांस, नीदरलैंड, इन जगहों से पास करती है। ठीक है, राइन रिवर। और क्या बात, इसके इस तरफ वॉस्टिस पर्वत है, इस तरफ इसके ब्लैक फॉरेस्ट है, वहां से रिफ्ट बनाते हुए ऊपर की तरफ जा रही है और नॉर्थ सी में जाकर गिर गई है। ठीक है, याद हो गया, ये भी याद हो गया, बहुत अच्छी बात है। अच्छा सर, इससे पहले की कुछ चीजें छोड़ दी आपने, कौन कौन सी, मैंने अभी वो छोड़ दिया कि स्प्री रिवर के बारे में, और एल्बे के बारे में याद होगा, लेबे। तो एल्बे आपको याद आ रहा होगा कि हैम्बर्ग शहर, एक तो एल्बे से आपको याद आ रहा होगा, एल्बे से रिलेटेड क्या क्या है, इससे रिलेटेड पॉइंट है हैम्बर्ग नाम का जो एक बंदरगाह है जर्मनी का, वो इसमें बसा हुआ। दूसरा ड्रेसडेन, क्योंकि ड्रेस पहन के ही आप बर्गर खाने जाओगे, तो ड्रेसबेन ये भी आपका जो शहर है वो एल्बे के बारे में। और खास बात की एल्बे की एक सहायक नदी है स्प्री, और स्प्री पे ही आपका बर्लिन बसा हुआ है, ये बात हमने अभी देख ली। ये एल्बे भी नॉर्थ सी में ही जाकर गिरती है, अगर मैं गलत नहीं हूं तो मैं सही कह रहा हूँ शायद, एल्बे भी नॉर्थ सी में जाकर गिरती है ना, एक बार फटाफट से कंफर्म कर लेते हैं। कब तक आएगा भैया, कब तक आएगा, एल्बे कहाँ गई, एल्बे, हाँ उत्तरी सागर में गिरती है।
ठीक है, आई होप आपको ये सारी की सारी बातें समझ में आ गई होंगी। ठीक है, इस तरह से हम एक बार फटाफट से मैं बताते हुए चल लेता हूँ हल्का सा रिवीजन। तो आपको दिखा एल्बे भी यहीं गिरती है, स्प्री एल्बे से मिल जाती है, राइन रिवर भी नॉर्थ सी में जाकर गिरती है। ठीक है, इंग्लिश चैनल में, इंग्लिश में बहुत पाप किए थे, किसने किए थे, बहुत सिन किसने किए थे, अंग्रेजों ने। तो इंग्लिश चैनल में जाकर गिर रही है सिन रिवर। दूसरी बात, सिन बहुत मस्त सीन है पेरिस का, तो इसीलिए पेरिस की जो फ्रांस की राजधानी पेरिस है वो भी सिन नदी पर ही बसी हुई है। तो ये दो तीन बातें आपको यहां से समझ में आ गई। उसके बाद बे ऑफ बिस्के में दो नदियां गिरेंगी। बिस्किट खाते खाते लॉयर्स बात कर रहे हैं, लॉयर बात कर रहे हैं, तो लॉयर नदी एक तो गिरेगी। दूसरी वो बात कर रहे हैं कि गैरो का केस नहीं लड़ना, सिर्फ गैरोनी, तो गैरोनी और लॉयर दोनों रिवर्स कहां पे गिरती हैं, बे ऑफ बिस्के में जाकर गिरती हैं। ठीक है, उसके बाद एक टॉगस रिवर के बारे में मैंने बताया, टॉगस रिवर इस तरह से आएगी और यहाँ पे जाके गिरेगी वो, और वो स्पेन में बहती है। स्पेन की एक पहाड़ी है अल्ब्रेसिन कहते हैं उसे, सियरा डी अल्ब्रेसिन, वहां से वो निकलती है और अटलांटिक महासागर में जाकर वो गिर जाती है टॉगस रिवर, जो कि लिस्बन, जो कि पुर्तगाल की राजधानी यहां दिख रहा होगा आपको लिस्बन, वो इसी पर बसी हुई है, किस पर, टॉगस रिवर पर। फिलहाल हमने इतना पढ़ा। अभी ड्यूरो रिवर, ग्वादलक्विर रिवर, डेन्यूब रिवर, पो रिवर, इस तरह की और भी बाकी बाकी जो रिवर्स बची हुई हैं वो हमें डिस्कस करनी है। टेम्स रिवर वो हम डिस्कस करेंगे अपने आने वाले नेक्स्ट लेक्चर में, क्योंकि मैं चाहता ही था कि मैं इसे दो सेक्शन में बांट के पढ़ाऊं इस रिवर्स को। आई होप आप जब भी अब इस लेक्चर को रिवाइज करोगे आपको बहुत अच्छी चीजें समझ में आ जाएंगी। अभी के लिए डियर स्टूडेंट्स इतना ही। अगर आपको लेक्चर इन्फॉर्मेटिव लगा जरूर इस वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें अपने अदर इंडियन स्टूडेंट्स के साथ जो कि प्रिपरेशन कर रहे हैं यूपीएससी और अदर कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन की, जहां पर ये चीजें आप पूछी जाती हैं। ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। टिल देन गुड बाय, सी यू, टेक केयर, जय हिंद, बाय।